नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न और कौन से दिन किस धातु में पहनना है। जैसे कई लोगों को जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कई को बताया जाता है कि आपको ये रत्न धारण करना है, इस दिन धारण करना है। तो जैसे सबसे पहले हम ये ये 1 2 3 4 हमारी फिंगर है। अंगूठी के लिए कोई रत्न नहीं होता, ये हमारी पहली फिंगर है, फर्स्ट फिंगर। इस फर्स्ट फिंगर के लिए हमें पुखराज बताया जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु पीड़ित है, किसी वजह से कमज़ोर है या षड्बल में वीक है, या गुरु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और वो अपने रिजल्ट नहीं दे रहा, फल नहीं दे रहा किसी भी तरह से, तो वो अगर ज्योतिषी के पास जाता है तो उसे जुपिटर गुरु उसका रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। और वो रत्न है पुखराज, जिसको इंग्लिश में येलो सफायर भी बोलते हैं। उसे हम पहली उंगली में पहनते हैं। और ये जो येलो सफायर है, पुखराज है, उसे शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद जो भी वीरवार आता है या उसमें इस रत्न को पहनना चाहिए। जैसे अमावस्या के किसी भी दिन अमावस्या पड़ी और जो पहला वीरवार आता है, आप उस दिन उसको रत्न को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर धारण कर सकते हैं। और येलो सफायर या पुखराज को सोने में पहना जाता है पहली उंगली के अंदर। फिर ये दूसरी फिंगर जो हमारी है, जिसे मिडिल फिंगर भी बोलते हैं, इसके अंदर शनि का रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। शनि का रत्न क्या है? नीलम, जिसे ब्लू सफायर भी बोलते हैं। तो नीलम शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, कई लोग इसे लोहे में तो नीलम अच्छा नहीं लगेगा, तो ज़्यादातर लोग इसे चांदी या सोने में ही पहनने के लिए बोलते हैं। इसे भी वही शुक्ल पक्ष के शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर धारण करना चाहिए। और षोडशोपचार या पंचोपचार जो भी आप करना चाहे रत्न का, वो करके फिर इसे पहने। लेकिन नीलम को पहनने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नीलम को अंगूठी में बनवाने से पहले कुछ दिन उसे अपने पास रखें और ये देखें कि क्या नीलम आपको सूट कर रहा है। मतलब आपको कोई गंदे सपने तो नहीं आ रहे हैं। उसे कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन या हफ्ता आप अपने पर्स में अपने पास रखें या सोते हुए ऐसे पिल्लों के नीचे रखें आप। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। इसके बाद इसी फिंगर में जो मिडिल फिंगर है, तो राहु का जो रत्न है गोमेद, वो भी इस फिंगर में पहना जाता है। उसे भी सोने में, जैसा आपका ज्योतिषी आपको सलाह दे उस तरह से आप पहन सकते हैं। सोने में पहने, चांदी में पहने, किसी भी तरह से पहने। शुक्र का जो रत्न है वो क्या है? डायमंड। उसको भी इसी फिंगर में, जो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है आपकी राइट हैंड की, उसी में पहना जाता है। और शुक्र का कई बार डायमंड नहीं पहन सकता है कोई, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, तो डायमंड का जो सब्सिट्यूट है, या फिर शुक्र का जो उपरतन है, ओपल है, या फिर अमेरिकन डायमंड है या जर्कन जिसे बोलते हैं, वो भी पहन सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी अनामिका, जिसे रिंग फिंगर हम बोलते हैं, वो आती है। इसके अंदर हम सूर्य का रत्न धारण करते हैं, इसी में हम मंगल का रत्न धारण करते हैं, इसी में हम केतु का रत्न भी धारण करते हैं। इस अनामिका या रिंग फिंगर के अंदर मंगल का रत्न धारण करते हैं, जो मूंगा है, उसे तांबे में पहनते हैं। माणिक्य जो सूर्य का रत्न है, उसे हम सोने में पहनते हैं। और केतु जो मंगल की तरह ही माना जाता है, लहसुनिया उसका हम बोलते हैं, जो मंगल केतु का रत्न है, उसे भी इसे पहना जाता है और उसको मंगलवार के दिन पहना जाता है उसे भी। और माणिक्य अगर आपको धारण करना है तो शुक्ल पक्ष के संडे को, रविवार के दिन सूर्योदय से वही 1 घंटे के अंदर इसे धारण करना है। फिर जो लास्ट की जो हमारी लिटिल फिंगर है, ये सबसे छोटी उंगली है, इसके अंदर हम बुध का रत्न पहनते हैं और चंद्रमा का रत्न पहनते हैं। चंद्रमा का मोती चांदी में और बुध का पन्ना एमराल्ड जिसे बोलते हैं, वो भी हम पहन सकते हैं इसके अंदर सोने में, या फिर पंचधातु में या अष्टधातु में भी उसे बनवा के पहन सकते हैं। जो व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर सकता है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी महादशा किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो खराब भावों का स्वामी है, और या फिर शुभ ग्रहों का स्वामी होकर, शुभ भावों का स्वामी होकर शुभ ग्रह खराब भावों में बैठा हुआ है, तो मैं सलाह नहीं दूंगी उसको कि आप उसका रत्न धारण करें। उसके लिए आप और चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उन्हें सुधार सकते हैं या जो उन्हें आप मजबूत बना सकते हैं, या फिर आपको बुरे रिजल्ट ना दें। वो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि उनके लिए आपको क्या पहनना है और कैसे उनकी पूजा करनी है, कैसे उनको शांत करना है। अक्सर मैंने देखा है कि भी बहुत सारे जो लोग हैं वो रत्न धारण करके रखते हैं, और लेकिन बुरे भाव के जो स्वामी हैं, जैसे नीलम है, कर्क लगन की कुंडली के लिए जो शनि है वो खराब है, क्योंकि कर्क लगन में वो सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है। सिंह लगन के लिए भी, कुंडली के लिए भी शनि खराब है, क्योंकि षष्ठेश और सप्तमेश हो जाता है, मारक हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग उसका रत्न धारण करके रखते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि वो लोग कई बार मैंने देखा, वो बोलते हैं कि हमें शुरू में जब पहना तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, अब नहीं मिल रहा। क्योंकि
कुछ धातुएं ऐसी होती है या स्टोन ऐसे होते हैं जो जिन्हें आप पहन लेते हो, रिजल्ट तो देते हैं लेकिन उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं देते। इसलिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना जो अनुभव है वो यही है कि शुभ भावों के स्वामी अगर कमज़ोर हैं आप तभी उनका रत्न धारण करें। अगर शुभ भावों के स्वामी बिल्कुल ही बुरी अवस्था में, जैसे 8वें भाव में शुभ भाव का स्वामी बैठा हुआ है, लग्नेश 8वें में बैठा हुआ है, तो आप उसका उपरत्न धारण करके देखो। आप उसका रत्न धारण मत करो, जो उसका असली में जो रत्न है वो धारण मत करो आप, या फिर जो अन्य चीज़ें जो आगे वीडियो में बताएंगे उस तरह के उपाय आप करो। क्योंकि अगर बुरे भावों की दशा आई है या बुरे भाव में बैठे हुए स्वामी की दशा आई है, वो आपको रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, आपको उन्हें शांत करना है ताकि वो बुरे रिजल्ट ना दे। अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे तो बुरे भी ना दे। अब ये जो रत्न मैंने आपको बताए हैं वो धातुएं और जो रत्न आपको बताए हैं, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो ये जो बुध और शुक्र है वो कुंडली के अंदर कमजोरी, या फिर कई लोगों को अपनी कुंडली नहीं पता है कि मेरी कुंडली क्या है, और उनका बोलने का काम है कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उन्हें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो लोग एक फिरोजा आता है जिसे ब्रेसलेट में पहन सकते हैं आप, जो शुक्र और बुध दोनों के रिजल्ट आपको देगा। उसके अलावा आप यंत्रों की पूजा कर सकते हैं, यंत्रों की पूजा करके भी आप, लेकिन यंत्रों के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे हम, हम बाद में उसके बारे में बताएंगे हम आपको। अभी सिर्फ आपको यही करना है कि जो भी आप रत्न पहने, जैसे आपने पुखराज पहनना है जो फर्स्ट फिंगर मैंने आपको बताया है, उसे वीरवार के दिन पहने, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर उसकी पूजा करें। अगर आपको पंचोपचार षोडशोपचार नहीं आता है तो केवल पंचामृत से अंगूठी को स्नान कराएं, उसे धूप दीप दिखाएं, उसे अक्षत लगाएं, उसे चावल, अक्षत मतलब चावल होता है, उसे छिड़कें उसके ऊपर, और थोड़ा रोली मोली जो भी है उसे करके, और अपनी राइट हैंड में लेके और गुरु का मंत्र बोले 108 बार। जो भी गुरु का मंत्र आपको मिलता है, बड़ा मंत्र है, छोटा मंत्र है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ गुरु का, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। इसको 108 बार पढ़े और एक जो भी जिस भी धारणा से आप अंगूठी पहनना चाहते हैं उसे फर्स्ट फिंगर में पहने और आपका काम खत्म सब। लेकिन स्नान करना है, शुद्ध आसन पे बैठना है आपको, पूर्व की दिशा में मुंह, कोई भी रत्न धारण करना है, उत्तर या पूर्व की दिशा में मुंह करके आपको पूजा करनी है। सेकंड फिंगर के अंदर जो आपके है ना ये मध्यमा उंगली है, इससे मैंने आपको बताया कि सूर्य का रत्न पहन सकते हैं, इससे शनि का रत्न पहन सकते हैं, राहु का रत्न पहन सकते हैं आप इसके अंदर। तो अगर आप इसमें शनि का रत्न पहनते हैं तो शुक्ल पक्ष के शनिवार को पहनना है नीलम को वही पहले आपको जांच करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। फिर शुक्ल पक्ष के शनिवार को सूर्योदय देखिए किस समय होता है, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर वही पंचोपचार षोडशोपचार अगर आपको नहीं आता है तो पंचामृत से स्नान, प्रोसीजर सबका वही रहेगा कि सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आपको रत्न धारण करना है। लेकिन शनि का रत्न धारण करते हुए एक मंत्र शनि का बोलना है आपको, ओम शम शनश्चराय नमः। इसी तरह से राहु का रत्न भी शनिवार के दिन ही पहनते हैं, वही सूर्योदय के समय 1 घंटे के अंदर अंदर आपको धारण करना है। और राहु का रत्न पहनते हुए जो मंत्र आपको बोलना है 108 बार, ओम राम राहवे नमः। उसी तरह से अगर शनि का रत्न कोई नहीं धारण कर सकता है तो शनिवार के दिन शनि का एक घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला भी आता है जिसका मुंह नीचे से खुला होता है, वो आप पहन सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं इस अनामिका उंगली में, इसमें आप मंगल का रत्न धारण करेंगे मूंगा, और मंगल का रत्न धारण वही सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर धारण करना है आपको, पंचामृत या से स्नान करा के, और मंगल का जो मंत्र है वो बोलना है ओम अंगारकाय नमः 108 बार बोल के, और अच्छे मन से शुद्ध मन से उसको पहन लेना है। सूर्य का मंत्र आपको ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सूर्याय नमः, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या ओम सूर्याय नमः, लेकिन मेन आप मंत्र जो है छोटा सा वैदिक मंत्र यही बोल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः 108 बार बोल के उस आपको जो अंगूठी है वो धारण करनी है। और केतु का जो लहसुनिया है वो आप चांदी में बनवा सकते हैं, उसे भी वही आपका प्रोसीजर रहेगा कि सूर्य से 1 घंटे के भीतर उसे शुद्ध कर लेना है और 108 बार मंत्र जाप करना है। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। ये पहना आपने, मंत्र जाप किया और अंगूठी शुद्ध मन से, आपके जो मन के भाव हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है उस टाइम में कि क्या है, उन भावों को अच्छा रखते हुए ही आपको रत्न धारण करना है। फिर सबसे लास्ट उंगली में जो सबसे लास्ट फिंगर है, सबसे छोटी उंगली, उसे बुध का यंत्र मंत्र, वो अंगूठी जो मैंने बताई है वो पहनी है, और बुध का जो मंत्र है वो है ओम बूम बुधाय नमः 108 बार बोलना है। अगर आप मोती पहनते हैं, चांदी में पहनना है आपको मोती, वो बोलना है आपको चंद्रमा के बाद ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार बोलते हुए और उसको धारण कर लेना है। इस वीडियो में बस यहीं तक।
उसके बाद आगे की वीडियो आप हमारी जरूर देखिए, जिसमें आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं, और मंत्रों द्वारा या यंत्रों द्वारा। नमस्कार।